Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Hare Krishna। तो सभी का स्वागत है गीता रहस्य के इस 11वें सत्र में। अभी हम दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हैं। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा था और उसके अलग अलग कारण थे, जैसे वो दया के वश या फिर कृपा व्यक्त कर रहा था अपने स्वजनों के प्रति। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया इस अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक। भगवान ने उसको बताया कि आप शरीर नहीं वरन आत्मा है और आपको शरीर के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। तो जो दया है, जो अर्जुन जो है शारीरिक के स्तर पर ही दया के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो आत्मा के लिए नहीं सोच रहा है। हाँ, तो भगवान उनको बता रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ, दुर्योधन एंड कंपनी, तो उसके प्रति अगर तुम दया दिखाओगे तो इस दया से जो है आसुरी प्रवृत्ति बढ़ते जाएगी। जैसे एक राजा होता है, तो राजा का कर्तव्य होता है कि जो आसुरी लोग हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि आसुरी लोग हैं उनका दमन करे, उनको दंड दे। तो राजा अगर आसुरी लोगों को दंडित नहीं करेगा तो जो आसुरी लोग वो तो नरक में जाएंगे ही, साथ में जो राजा है, जो दंड के पात्र लोग हैं उनको दंड न देने के कारण वो स्वयं भी नरक में जाएगा। इसीलिए एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर सर्जन है और सर्जरी करने से पहले अगर वो कप कपा रहा है, उसको डर लग रहा है, तो फिर वो कैसे अपना ऑपरेशन कर पाएगा? या फिर एक डॉक्टर है तो वो इंजेक्शन देने के लिए डर रहा है, तो कैसे अपना कर्तव्य कर पाएगा? तो इसीलिए दया तो होनी चाहिए, लेकिन दया ये शारीर के स्तर पे जो दया है इसको भगवान ने खंडन किया है। और फिर अर्जुन सोच रहा था कि मैं कोई आनंद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन भगवान उसका भी खंडन करते हैं दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक के 37वें श्लोक तक। वो बोलते हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, और तुम जीत गए तो तुम सांसारिक राज्य तुमको मिलेगा ही, तो आनंद तुमको मिलेगा ही। और और एक कारण से अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो था उसको लग रहा था कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जो युद्ध कर रहे हो मेरे निर्देशन में
कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं भक्ति। भगवान जो कहते हैं उसे करना, उसको भक्ति बोलते हैं। और भक्ति जो होती है पाप से मुक्त होती है। जैसे उदाहरणार्थ एक सैनिक होता है, वो बॉर्डर पे बहुत सारे दुश्मनों को मारता है, तो उसको कोई जेल में नहीं डाला जाता, उसको उल्टा परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन वही अगर जेल वो जो सैनिक है, घर में आकर अगर पड़ोसी को मार देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वैसे ही जब तक हम भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, तो हमको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अधर्म के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं अर्जुन। तो इसीलिए उनको भगवान उसका उत्तर देते हैं। और चौथा उनका कारण था युद्ध नहीं करने का, कि पारिवारिक परंपरा का विनाश। वो सोच रहे थे कि पारिवारिक जो परंपरा है वो विनाश हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो भगवान दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में और तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में वो बोलते हैं कि उस वो तो बराबर है आपका, लेकिन उसके लिए आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक आदर्श राजा बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम लोग राजा नहीं बनोगे और वो दुर्योधन राजा बना रहेगा, तो दुर्योधन का कार्य हमने देखा ही है। द्रौपदी का वस्त्र हरण उसने करने का प्रयास किया। और ऐसा जो राजा है, ऐसे लोग अगर राजा बनेंगे, तो प्रजा भी वैसे ही बनेंगी और वर्ण संकर तो वैसे ही पैदा होंगे। तो इसीलिए अगर युधिष्ठिर महाराजा धार्मिक राजा, अगर व्यक्ति अगर राजा बनता है, तो युधिष्ठिर महाराज हालांकि विधवा भी है, तो उनको भी माँ के समान अ, संरक्षण देगा और उनका ख्याल रखेगा। इसीलिए पारिवारिक परंपरा का विनाश होने का कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे भगवान बताते हैं। और पांचवा जो कारण था कि अर्जुन असमंजस में था, वो निर्णय नहीं ले पा रहा, तो भगवान बोलते हैं उसको कि तुम दृढ़ निश्चय हो जाओ और मेरी सेवा में लग जाओ, तो तुम इससे बाहर निकल जाओगे। तो इस अध्याय में जो है दूसरे अध्याय में अर्जुन जो है अपने आप को अ, एक मित्र की भूमिका से बाहर निकालते हुए एक शिष्य की भूमिका में ला रहा है। और वो अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करता है, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। और फिर भगवान उसको इस अध्याय में मार्गदर्शन करते हैं और उसके जो कंसेप्ट है, उसके जो धारणा है, उसको स्पष्ट करते हैं और सही धारणाओं में उसको स्थापित करते हैं। तो इस दूसरे अध्याय का ये समरी है, ये सारांश है कि पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन के युद्ध न करने के कारण और कृष्ण को समर्पण, इसका वर्णन आता है। और 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि शरीर के स्तर पे ही अर्जुन सोच रहा था। तो भगवान उसको बताते हैं कि आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है और शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता, एक दिन तो उसको जलाना ही पड़ेगा। तो तुम हे अर्जुन क्या करो कि तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ। और तुम सोच रहे हो कि मैं इनको नहीं मारूंगा, तो लेकिन तुम अभी इनको नहीं मारोगे, लेकिन 20-30 साल बाद तो वैसे ही मरने वाले हैं। और ये अगर नहीं मरेंगे, अभी तुम इनको नहीं मारेंगे, तो अधर्म बढ़ जाएगा और तुम अपना कर्तव्य नहीं करने का, वो लोग भी नरक में जाएंगे और तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे, तो इसलिए तुम भी नरक में जाओगे। इस प्रकार से ज्ञान देते भगवान। और 31वें श्लोक से 38वें श्लोक का कर्मकांड के बारे में बताते हैं कि मतलब उसमें बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम अगर अच्छे से युद्ध करोगे क्षत्रिय को अपना कर्तव्य निभाते हुए, तो स्वर्ग में जाओगे। और अगर तुम सोचोगे कि दया के भवश में उनसे कोई युद्ध नहीं करूंगा और छोड़ के चले जाओगे, तो लोग तुमको सोचेंगे नहीं कि ये दया व्यक्त कर रहा है, वो सोचेंगे कि ये भगेड़ा है या फिर ये डर गया है और इसलिए ये युद्ध नहीं कर रहा है, और लोग तुम्हारा अपमान करेंगे और अपना कर्तव्य न करने के कारण भी उसको आपको पाप लगेगा, ऐसा भगवान बताते हैं। तो इसीलिए ज्ञान में स्थित होके हम शरीर नहीं आत्मा है, और कर्म अपना करके, इसको दोनों को इकट्ठा जब किया जाता है तो बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग इसको बोलते हैं, हम करते हैं। और फल की कोई आशा के बगैर भगवान उसको दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक उसको बोलते हैं करने के लिए। और फिर ऐसा करने के लिए
एक मन की जो स्थिति होती है, वो क्या होती है, ये 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक भगवान बताते हैं अध्याय दूसरा में, कि स्थित प्रज्ञ क्या कैसा रहता है, कैसा बोलता है, और इस प्रकार से उसका वर्णन भगवान करते हैं। तो इस हमारे आज के सत्र का नाम है कि जो आनंद, जो सिद्धांत को भगवान अपने आनंद के पहले रखना, मतलब हमको क्या अच्छा लग रहा है उससे पहले भगवान को क्या अच्छा लगता है, या फिर भगवान का सिद्धांत क्या है धर्म का, उसको पहले रखना, इस आज के सत्र का शीर्षक है। तो दुर्योधन क्या सोच रहा है, मैं कैसे सुखी होऊंगा, वो ईश्वर की और शास्त्रों की परवाह नहीं करता और स्वयं स्वार्थी होकर राजा बनना चाहता है। तो वो तो अधर्म है ही, वो तो खुद का सुख ढूंढ ही रहा है। लेकिन अर्जुन भी क्या है, तो शरीर के स्तर पर ही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं शरीरों का कल्याण कैसे करूंगा। तो वो अपना कर्तव्य, उसको लग रहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा, हालांकि वो अधर्मी है। तो यहाँ पर उसके पास आत्मज्ञान न होने के कारण वो भी अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा है कि मैं कैसे सुखी होऊंगा, मुझे पाप लगेगा तो मैं मेरा, तो भगवान किसमें प्रसन्न है वो सोच नहीं रहा है। तो इसीलिए हमारे जो कर्तव्य है, कितने भी कठिन हो, जैसे एक माँ है किचन में कुकिंग करती है, गर्मी है, गर्मी के दिन है, आग में काम करना, कुकिंग करना कठिन होता है, फिर भी वो करती है क्योंकि वो हमारे कर्तव्य है। वैसे एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, वो कठिन भी हो, कि अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करना, तो वो कठिन भी, क्योंकि क्षत्रिय जब अधर्म के विरुद्ध लड़ता है तो अधर्मी लोगों का नाश होता है, वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं जिनको दंड दिया जाता है। और जो क्षत्रिय है, जिसने दंड दिया है, अपने धर्म के अनुसार कार्य किया, उसका भी सद्गति होता है। इसीलिए शास्त्रों का पालन करना, भगवान के आदेश का पालन करने पे हमको टिके रहना है, और यही भगवान उसको इस अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं। तो संजय वर्णन करते हुए कृष्ण को एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए देखते हैं और जवाब देते हैं। तो वो कह रहे हैं, संजय संजय उवाच, यहाँ से हमारा पहला दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो तम तथा कृपयाविष्टम, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कृपया मतलब कृपा व्यक्त कर रहा है अर्जुन, मतलब विशेष दया तो सबके प्रति होती है, कृपा मतलब विशेष लोगों के प्रति। उसमें भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, और कम और फैमिली है, तो फैमिली मेंबर के प्रति कृपा उसके हृदय में जागृत हुई, और वो सोचने लगा, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, और फिर अश्रु उसके नेत्रों में आ गए। विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, और इस प्रकार से उसकी स्थिति में वो मधुसूदन से या फिर कृष्ण से बोलने लगा। तो इसमें तात्पर्य में कहा जाता है कि कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन कहा कहा है, संजय ने कहा। संजय ने मधुसूदन क्यों कहा कृष्ण को, क्योंकि वो अर्जुन के अभी सारे संदेह, जो मधु मतलब एक राक्षस था, सूदन मतलब जिसका मर्दन कृष्ण भगवान ने किया था, तो के समान जो अर्जुन के डाउट्स है या संदेह है, अभी उसका छेदन कृष्ण करने वाले हैं। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। और धृतराष्ट्र ने जैसे ही सुना कि अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, जिसे अश्रु आ गए अर्जुन के नेत्रों में, और सर पे हार दे के बैठ गया, वो गांडीव बाजू में रख दिया उसने, तो धृतराष्ट्र को बहुत बढ़िया अच्छा लगा कि अरे अच्छा है, अभी दुर्योधन ने अपना लड़ाई करने का प्लान छोड़ दिया, अभी वो तो जंगल में चले जाएगा, युद्ध नहीं करेगा, मेरे पुत्र ही विजयी होंगे। लेकिन फिर संजय ने उसको कहा कि रुको, ये तो अभी उसकी परिस्थिति है, लेकिन अभी कृष्ण उसको गीता सुनाने वाले हैं और वो फिर युद्ध करने वाला है। तो फिर जैसे वो खुश हुआ था धृतराष्ट्र, फिर से वो नाखुश हो गया और चिंतित हो गया, ऐसा वर्णन आता है। तो तो इस संसार में क्या है,
कि एक आदमी ये डूब रहा है और ये सेठ जी है, डूब रहे हैं, और एक गाँव में सेठ जी डूब रहे थे और गाँव वाले बोल रहे हैं बचाओ, बचाओ। तो एक लड़का सामने आया और वो कूद पड़ा सेठ जी को बचाने के लिए। तो सेठ जी को बचाने के लिए जब कूदा तो बहुत मेहनत से सेठ जी का जो अच्छा महंगा कोट था, वो बचा के लाया वो, और सेठ जी डूब गए। तो जब बाहर आया तो बहुत खुशी से कहने लगा लोगों को कि देखिए मैंने सेठ जी का कोट बचा लिया है। तो लोग कहने लगे अरे मूर्ख, वो कोट को क्यों बचाया, वो सेठ जी को बचाना था। सेठ जी बच्चे तो तुम्हारे हजारों ऐसे कोट मिल जाते तुमको। तो इसी प्रकार से हम भी इस संसार में क्या है कि हर वो कार्य क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। हम्म, शरीर को सुविधाओं के लिए कर रहा है। अलग अलग प्रकार के घड़ियां है, अलग अलग प्रकार के कपड़े है और सुविधाएं है, कॉस्मेटिक्स है, और सब किसके लिए, शरीर के लिए है। लेकिन हाँ, आत्मा के लिए क्या है, आत्मा के लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो जो हमारी दया है, करुणा है, ये सिर्फ केवल किसके लिए, शरीर के लिए। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो सिर्फ शरीर को बचा लेने से बचाया नहीं जा सकता। यहाँ पर उदाहरणार्थ यहाँ पर बताया गया है कि ये जो करुणा है, एक 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 स्टोरी आपको बताई जाती है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक माँ डॉक्टर के पास में गई और माँ को किसी ने कहा कि आपके बेटे को जो टाइफाइड हो गया है, इसको ऑयली वगैरह कुछ खिलाना नहीं बिल्कुल। लेकिन उसकी जो बहन थी, बहन को बहुत बुरा लगा कि मेरी माँ मेरे भाई को ऑयली कुछ पूरी पकौड़ा खिला नहीं रही है। तो एक दिन क्या हुआ, जब माँ मार्केट में गई तो बहुत पकौड़ा पूरी बना के बहन ने जबरदस्ती भाई को, मतलब भाई जिद कर रहा था तो खिला दिया, और खिला दिया तो भी भाई और ज्यादा बीमार पड़ गया और बेहोश जैसा हो गया। तो माँ को पता चला कि मेरे लड़की ने क्या किया है, तो उसको एक झापड़ मारा। तो कहा कि तुमको समझ में नहीं आता, उसको तबीयत खराब था, उसको तेल का वैसा खिला दिया तुमने। तो बहन कहने लगी कि उसकी इच्छा थी, उसको चाहिए था, तो मुझे उसके ऊपर दया आई, तो दया आई तो मैंने उसको पकौड़ा वगैरह बना के खिला दिया। तो वो दया तो आई, लेकिन दया का परिणाम देखो, अभी वो बेशुद्ध हो गया है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे दया तो आती है, लेकिन दया कैसे प्रकट करनी चाहिए, कैसा उपयोग करना चाहिए दया का, ये हमको समझ नहीं आता है। और हम शरीर को ही कल्याण में लगे रहते हैं और आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं। इसीलिए संसार में दुख, परेशानियां ये जाती नहीं है, वैसे ही रहती है। जैसे एक स्थूल शरीर, जो बॉडी है, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है। जब जीवित शरीर रहता है तो बहुत सुंदर सुंदर दिखता है। जब मर जाता है तो वही शरीर है, वही रसान है, लेकिन कोई भावना नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई संचलन नहीं, कोई चेतना नहीं है। तो आत्मा का शरीर में होना कितना महत्वपूर्ण है, आत्मा का आवश्यकता। इसीलिए कृष्ण जब ये सुने अर्जुन के इस प्रकार की चेतना के बारे में, तो फिर वो डांटने लगे अर्जुन को। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करणमर्जुन। तो भगवान ने डांटा अर्जुन को, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, हाँ, कहाँ से ये कचरा आ गया आपके अंदर। हाँ, विषमे समुपस्थितम, ये जो आर्य लोग होते हैं, ये अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, ये आर्य लोगों को शोभा नहीं देता। आर्य मतलब जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, जो धार्मिक है, जो धर्म के अनुसार चलते हैं, उनको आर्य बोलता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना, इससे तो तुम्हारा नाम खराब होगा और तुम्हारे कुल का भी नाम खराब होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान डांटते हैं। क्लेब्यमास्माकम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चत्तुतिष्ठ परंतप। तो
इसमें भगवान बोल रहे हैं क्लेब्यम माँ स्म गम पार्थ। क्लेब्यम मतलब एक नपुंसकता तुम में कहाँ से आ गया, स्म गम पार्थ। ये जो शुद्रम हृदय दौर्बल्य इसमें श्लोक में कहा गया है, तो ये हृदय वीकनेस ऑफ द हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कि ये जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं, शरीर के स्तर पे होते हैं, तो अपनी ड्यूटीज जो होती है, अपने जो कर्तव्य होते हैं अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान उसको आह्वान कर रहे हैं कि ये जो वीकनेस ऑफ द हार्ट है, ये जो हृदय का दौर्बल्य है, उसको छोड़ो और खड़े हो जाओ परंतप। हम्म तो ये शत्रुओं के दमन करता परंतप करके उनको पुकार रहे भगवान। तो यही हमने चर्चा किया कि असमलम अशुद्धियों का अर्थ है, क्लेब्यम का अर्थ है नपुंसक, अनार्य के बारे में हमने बताया, और हृदय दौर्बल्य का दिल की कमजोरी, इसके बारे में बता रहे हैं भगवान। तो तो अनार्य क्यों कह रहे हैं भगवान उनको, अर्जुन को? तो अनार्य मतलब जो क्षत्रिय होते भी युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने, इसलिए अनार्य कह रहे हैं उनको। और अनार्य मतलब वो, जैसे अभी पिक्चर में दिखाया गया है, जो बच्चे जो है गलत आदतों में पड़े हुए हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, तो इस प्रकार की जब व्यवहार व्यक्ति करता है तो ऐसे लोगों को अनार्य कहा गया है। और आर्य क्या है? सभ्य वर्ग है, आध्यात्मिक अनुभूतियों में जो लगे हुए हैं और जो जीवन की कीमत जानते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। तो अर्जुन अनार्य बना नहीं है, लेकिन उस और बढ़ रहा है, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है और भगवान को अभी वो शरणागत जा रहा है। तो कुछ लोग, अंग्रेज लोगों का कहना था कि आर्य ये जो है विदेश से आए, इंग्लैंड से आए, ये आर्य इधर नहीं थे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्य का मतलब क्या, अभी हम बोल रहे थे कि आर्य मतलब जो भगवान की भक्ति करे और भगवान के आध्यात्मिक रूप में अभ्यास करे और भगवान को ढूंढने का जो प्रयास करते हैं, उनको आर्य बोला गया है। तो और सबसे बड़े जो, इसीलिए भारत में ही जो है आर्य का जो उगम है वो भारत में हुआ है। तो भारत में ही सबसे ज्यादा जो है आध्यात्म जो प्रधान देश हमारा रहा है। हम्म, तो वही भगवान बोल रहे हैं अकृत्रिम, केवल बदनामी होगा, अकीर्तिम कर्म अर्जुन। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी अभी तो बदनामी होगी, तुम युद्ध नहीं करोगे तो, लेकिन अगर तुम्हारी सदगति भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य तुम नहीं कर रहे हो। कश्मलम इम्प्यूरिटीज, हाँ इसके बारे में यहाँ वही बात में जो बता रहा है कि कश्मलम, ये जो पुतक किसका अर्थ है, कहाँ से आया, ऐसा पूछ रहे भगवान। और क्लैब्यम मतलब ये जो नपुंसकता कहाँ से तुम में आया, तुम तो पृथा पुत्र है। हाँ, पृथा के नाम से उनको पार्थ बोला गया है, लेकिन पार्थ पृथा के पुत्र होने के बाद में तुम कायर कैसे बन गए हो, ऐसा भगवान पूछ रहे हैं। और हृदय दौर्बल्य के बारे में उनको पूछ रहे हैं। तो तो भगवान को जानना है तो तीन स्वरूप में जाना जाता है। जैसे भागवतम में बोला गया, वदंति तस् तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस स्तरों पे, लेकिन भगवान जो है, जो अनुभूति है भगवान की, वो सर्वोत्कृष्ट अनुभूति है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक के, इसमें जो श्री भगवान वाच इस शब्दों का बारे में बताते हुए कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं भगवान प्रभुपाद जी और कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। या फिर भागवतम के पहले अध्याय के तीसरे स्कंद के 28वें श्लोक में कहा गया है, एते चाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो सारे जो अवतार है या कला है भगवान के, तो ये जो अट्रैक्शन प्रिंसिपल है, मतलब भगवान के प्रति जो इस संसार में जो हम अलग अलग चीजों से आकर्षण होते हैं, कोई सुंदर है, कोई बलशाली है, कोई धनी है, तो ये सारा कहाँ से आता है, क्यों आता है? तो इसका मूल है भगवान। हाँ,
तो इसके पीछे कौन है? भगवान का ऐश्वर्य विद्यमान है, श्री कृष्ण। तो उस भगवान का डेफिनेशन दिया गया है। भगवान का डेफिनेशन क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव षण्णाम इति भंगना। तो भगवान के जो 6 ऑपुलेंस है, तो एक है भगवान के पास में असीमित मात्रा में ऐश्वर्य है, मतलब धन है। दूसरा असीमित मात्रा में ज्ञान है। इस संसार में धन होता है लेकिन असीमित मात्रा में नहीं होता है, सीमित में होता है। कोई भारत का सबसे बड़ा अमीर होगा लेकिन पूरे वर्ल्ड की संपत्ति मेरी है ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। तो ज्ञान होगा किसी के पास में, वो भी सीमित मात्रा में है। कोई फेमस होगा, वो भी सीमित मात्रा में है। और किसी के पास शक्ति होगा, और स्ट्रेंथ होगा, और वैराग्य होगा। इस प्रकार से ये वैराग्य। लेकिन भगवान के पास में क्या है? ये भगवान के पास में असीमित मात्रा में है, और यही जो है अंश रूप में जीवात्माओं में आते हैं। इसीलिए हम अलग अलग लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन वास्तविक क्या है? भगवान जो गीता में बोलते हैं, आगे चल के आएगा कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं तत्त एवावगच्छत्वम मम तेजा अंश संभव। भगवान का अंश है। जैसे प्रकाश की किरण है तो सूर्य से आई है तभी जाके वो प्रकाशित हुई है किरण। वैसे ये सारा जो है भगवान से आता है। वही हम बोल रहे थे। तो 6 ऐश्वर्य क्या है भगवान के? तो भगवत गीता में बताया गया है इसके बारे में। हाँ, जो पैसा, जिनके पास में पैसा है, कोई बोल सकता है मैं लखपति हूँ, कोई बोल सकता है करोड़पति है, मैं अरबपति हूँ। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो बोल सकता है मैं लक्ष्मीपति हूँ, और है नारायण। किसी के पास में सौंदर्य है, किसी के पास में पैसा है, किसी के पास में बुद्धि है, आइंस्टाइन। और किसी के पास में शक्ति है, बॉडी है। किसी का पास में कोई फेमस है, क्रिकेटर फेमस है, या महात्मा गांधी फेमस है, कोई वैराग्य में फेमस है। लेकिन भगवान के पास में ये सारा सब कुछ एक ही आदमी में है, और वो असीमित मात्रा में है। उन्हीं को बोला जाता है भगवान। तो जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि एक पेड़ जो होता है, तो आम का पेड़ है और वो पानी में प्रतिबिंब दिख रहा है। तो प्रतिबिंब आम का पेड़ ओरिजिनल पेड़ है, उसमें ओरिजिनल आम है, इसीलिए वो प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ओरिजिनल में नहीं होता तो प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसी प्रकार से भगवान में ये सारे ऐश्वर्य नहीं होते तो ये संसार में भी लोगों में ये देखा नहीं जाता। तो कहाँ से आ रहा है ये ऐश्वर्य सारे? तो भगवान से ही आ रहे हैं। सुंदरता सुंदर है, संपदा है भगवान के पास में, ज्ञान है, ताकत है, सब प्रसिद्धि है, त्याग है। तो इस प्रकार से ये सारे ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के बारे में बताया जाता है। ऐश्वर्य से यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जी, इस श्लोक के बारे में हमने चर्चा किया अभी। तो अर्जुन ने कहा कि मैं भीष्म और द्रोण का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ जो मेरी पूजा के लिए योग्य है। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिर्वदिष्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटवार बाण चलाऊंगा। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो। तो ये प्रश्न पूछकर वो हमारे आचार्य बताते हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण पूछते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार पूजनीय का आदर न करना ही बंधन का कारण है, प्रतिबद्धनाति हे क्रिय पूजा व्यतिक्रम। तो अर्जुन जो कह रहा है वो सही है, लेकिन अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है हमारे आचार्य, वो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अर्जुन तुम तो क्षत्रिय हो और तुमको अगर ललकारा जा रहा है युद्ध करने के लिए, और तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुमको भी दोष लगेगा। तो तो अर्जुन कहता है कि मैं बाणों के बजाय उनके चरणों में फूल चढ़ाऊंगा। इस प्रकार वो बोल रहा है अर्जुन। तो
तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण कहा करते हैं कि युद्ध में केवल शत्रु को घायल करते हैं, ना कि आपने अपने गुरु साथ। तो यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण को मन ही मन ऐसे सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में, तुम तो मुझे गुरु को मारने के लिए बोल रहे हो, भीष्म पे बाण चलाओ, द्रोण पे बाण चलाओ, क्या तुम कृष्ण को मन में बोल रहे कि क्या तुम अपने गुरु के सांदीपनी मुनि के ऊपर क्या बाण चला सकते हो? हाँ, मुझे वो आप बोल रहे हो बाण चलाने के लिए। तो उसको लग रहा है अर्जुन को कि बहुत मैंने बराबर प्रश्न पूछा है, लेकिन फिर उसका उत्तर कृष्ण देंगे। अर्जुन महान आत्माओं की कीमत पर जीने के बजाय भीख मांगना पसंद करते हैं, तो वो सोच रहा है क्या ऐसे लोगों को मारने से अच्छा तो भीख मांगना अच्छा है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तु भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो वही बहुत बात बोल रहे हैं कि इससे अच्छा उनको मारने से तो भीख मांगना अच्छा है, क्योंकि गुरुजनों से मारने से अच्छा। तो यहाँ पर वास्तव में गुरु किसको कहते हैं? गुरु मतलब जो धर्म के सिद्धांत के अनुसार चले उनको गुरु कहा जाता है। लेकिन शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, गुरु और अपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। लेकिन गुरु अगर अधर्म करने लग गए और धर्म के नियम से च्युत हो गए तो उनको फिर त्याग किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अभिमानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते हैं, अभिमानी उचित आचरण को नहीं जानने वाले पापमय जीवन में लीन हो जाने वाले गुरु को त्याग देना चाहिए। तो इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान और भगवान के दिए हुए जो शास्त्र है उनके अनुसार चले। तो इसलिए क्या धन की ऐसी चाह कि उनका महान चरित्र नष्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ये महाभारत से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते हैं कि उसमें भीष्म पितामह करते हैं, मनुष्य धन का दास है, धन किसी का दास नहीं होता। हे राजा, मैं कौरव के लिए धन से बंधा हुआ हूँ। महाभारत में वो कौन बोल रहे हैं? ये भीष्म पितामह कर रहे हैं कि मैंने उनका नमक खाया है, दुर्योधन लोग एंड कंपनी का, तो मैं उनके लिए उनके तरफ से लड़ूंगा। हाँ, हालांकि मैं एक बार थोड़ा अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि ये भीष्म पितामह कुछ कारण से वैसा रोल प्ले कर रहे हैं। भीष्म पितामह एक बड़े महाजन है, बड़े भक्त है, लेकिन अभी वो रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले समझते हैं ना? तो उस प्रकार से वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि उन कौरवों को मारने में भी जो धन अर्थ काम लोभी है, धन का भोग करूं तो उनमें रक्त से दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं पांडवों की तरफ से। तो हम यहाँ पर अभी रुकते हैं और कल अगले बुधवार अभी 12वां सत्र लेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा था ना? हाँ हो। कोई प्रश्न है? लेकिन पर्सनल वाला है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ ठीक है, आप तो फिर फोन करके पूछिए। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है।